हमेशा कहता हूँ कि अक़ीदों में इख्तलाफात पाए जाते हैं, यहाँ तक कि अल्लाह के अक़ीदे में भी इख्तलाफ है। एक बंदा वजूद खुदा को मानता है, एक बंदा अल्लाह के वजूद को नहीं मानता। इमामत अमीरुल मोमिनीन में इख्तलाफ है। शिया पहला इमाम मानते हैं, कोई सिर्फ़ अमीरुल मोमिनीन को चौथा खलीफा मानता है। यानी कोई भी दुनिया में एक ऐसा मुल्क, एक ऐसा शहर नज़र नहीं आएगा जहाँ पे लोगों के सारे अक़ीदे यकजा हों। एक ही घर में चार भाई होंगे, चार मुख्तलिफ़ अक़ीदे होंगे, और यही दलील इंसानियत है, क्योंकि अल्लाह ने इंसान को शऊर दिया, इंसान को फ़िक्र दी, हर इंसान के मिजाज को अलग बनाया। मुख्तलिफ़ सोसाइटीज़ में इंसान बड़ा हुआ, मुख्तलिफ़ तहज़ीबों में इंसान बड़ा हुआ, लिहाजा इंसान की सोच बदली। अल्लाह के वजूद पर भी इंसान में इख्तलाफ हो सकता है, नबी की नबूवत में भी इंसान को इख्तलाफ हो सकता है, लेकिन उलमा फरमाते हैं एक अक़ीदा ऐसा है जिसमें किसी भी इंसान को कोई इख्तलाफ नहीं है। चाहे हिंदू हो वो भी अक़ीदा रखता है, मुसलमान हो वो भी अक़ीदा रखता है, मसीही हो वो भी अक़ीदा रखता है। इस अक़ीदे में किसी भी इंसान को इख्तलाफ नहीं है। दीनदार भी इस अक़ीदे पे ईमान रखता है, बेदीन भी इस अक़ीदे पे ईमान रखता है। फरमाया वो कौन सा अक़ीदा है? आवाज़ आई, वो अक़ीदा मौत है। आप अल्लाह पे इख्तलाफ कर सकते हो, रसूल की नबूवत पे इख्तलाफ कर सकते हो, लेकिन किसी हिंदू से पूछोगे क्या मौत पर ईमान है, कहेगा मौत पर ईमान है। मुसलमान से पूछोगे मौत पर ईमान है, कहेगा मौत पर ईमान है। यानी इस रूए ज़मीन कोई भी ऐसा इंसान आपको नज़र नहीं आएगा जो ये कहे कि जनाब मैं मौत को नहीं मानता। मतलब मौत एक ऐसी हकीकत है जो सब इंसानों को यकीन है कि मुझे मौत आनी ही आनी है। अब किसी ने मेरे मौला से सवाल किया कि मौला ये बात ज़रा समझ से बाहर है कि एक ऐसी हकीकत, खुदा पे इंसान शक कर सकता है, नबी पे इंसान नबूवत पे शक कर सकता है, लेकिन रूए ज़मीन एक भी बंदा ऐसा नहीं मिलता जिसका मौत पर ईमान न हो, मौत पर यकीन न हो। यानी हर इंसान ये मानता है कि मुझे मौत आनी ही आनी है। का मौला फिर ये समझ नहीं आता कि जिसे मौत पर इतना यकीन है लेकिन वो ज़िंदगी ऐसे गुजारता है जैसे उसने कभी मरना ही नहीं है। सबको पता है कि मौत आनी है, जब इल्म है कि मौत आनी है, फिर ये ज़िंदगी ऐसे क्यों गुजारता है? फिर ये जुल्म क्यों करता है कि यजीद को नहीं पता था कि मौत आनी है, फिर यजीद ने जुल्म क्यों किया? क्या हुक्मरानों को नहीं पता कि मौत आनी है, फिर जुल्म क्यों किया जाता है? फिर राशि रिश्वत क्यों लेता है? फिर जालिम जुल्म क्यों करता है? फिर गासिब गस्ब क्यों करता है? जबकि सबको पता है कि मौत आनी ही आनी है। अब दो लोग गाफिल हो जाते तो इंसान बोलता दो की गलती है, तीन लोग गाफिल हो जाते तो इंसान बोलता तीन की गलती है। यहाँ तो लोग ये भी बोलते हैं कि मौलाना हम 10 मजलिसों में आए, मजलिसें सुनी, थोड़ी सी बेदारी आ गई, लेकिन जैसे मुहर्रम का महीना गया, सफ़र का महीना चला गया, 2 महीने गुजरे, फिर हम भी मौत को भूल जाते हैं। यानी मौत के जो भूलने वाली चीज़ है वो सिर्फ बेदीन के लिए नहीं है, दीनदार भी मौत को भूल जाता है, मौलवी भी मौत को भूल जाता है, अवाम भी मौत को भूल जाती है। तो ये एक ऐसा रीज़न है जो हर इंसान पर तारी है। अब वो गफलत चाहे लंबी या छोटी, लेकिन इंसान मौत को भूल जाता है। तो यहाँ पे रसूल गिरामी की हदीस है, फरमाया मौत को भूलने का सबब गफलत है, और गफलत जो इंसान को मिलती है, फरमाइए खुदा खुद इंसान को गाफिल बनाता है कि ये मौत को भूल जाए। सवाल में और तरद्दुद पैदा हुआ, फरमाया अगर खुदा गफलत न देता तो इंसान कभी मौत को न भूलता। फिर सवाल हुआ या रसूल अल्लाह, खुदा ने ऐसी गफलत दी क्यों है कि इंसान कब्र को भूल जाए, इंसान मौत को भूल जाए? अभी आप मजलिस में आए, जिक्र मौत हुआ, मौत को याद किया, कल फिर जॉब पे चले गए, कारोबार पे चले गए, बच्चों के साथ घूमने के लिए चले गए, फिर इंसान मौत को भूल जाता है। फरमाया अल्लाह ने जानबूझ के इंसान को गफलत दी ताकि इंसान सुकून से जिंदगी गुजार सके। मसलन खुदा न खास्ता हम में से किसी को बताया जाए कि जनाब आपको कैंसर है और आप 1 महीने में दुनिया से चले जाओगे। अब बताइए मेरी जो पहले प्लानिंग्स थी, क्या पहले प्लानिंग सेम रहेंगी? जो मैंने इरादा बनाया था कि घर बनाऊंगा, इतना माल जमा करूंगा, अब वो इंसान की सारी प्लानिंग ख़राब हो जाएंगी, बल्कि ज़िंदगी से सुकून ही चला जाएगा। जिसे ये इल्म हो जाए कि 2 हफ्तों में मेरी मौत होने वाली है, क्या वो दोस्तों के साथ घूमने जाएगा? क्या वो टीवी पे ड्रामे देखेगा? क्या वो कोई गेम खेलने जाएगा? नहीं, जिसे यकीन हो गया कि 2 हफ्तों में मरने वाला हूँ, अब वो 2 हफ्ते या नमाज पढ़ेगा, या खुद को कमरे में बंद कर लेगा, या दोस्त और रफ़क़ा को फ़ोन करेगा कोई गलती हुई हो तो मेरी गलती को माफ़ कर दिया जाए। तो फरमाया ये मौत का जिक्र जब इंसान सुनता है तो इंसान दुनिया में ज़िंदगी गुजारना छोड़ देता है, इंसान की ज़िंदगी के मज़े किरकिरे हो जाते हैं। तो फरमाया खुदा ने जानबूझ के इंसान को गफलत दी, अगर गफलत न होती ये कभी भी सुकून से ज़िंदगी न गुजार सकता।
ये गफलत नेमत परवरदिगार आलम है। कई ऐसे लोग आपने देखे होंगे जो 24 घंटा मौत की याद में रहते हैं, कहते हैं जनाब कमा कर क्या करूंगा, मैंने तो मर जाना है, घर बना के क्या करूंगा, मैंने तो मर जाना है। वो जवान जिसने यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, अब उसे पता चला कि 1 महीने में अगर मैं मर जाऊंगा तो कहेगा 3-3, 4-4 सेमेस्टर पढ़ने की ज़रूरत क्या है, इंजीनियर बनने की ज़रूरत क्या है, डॉक्टर बनने की ज़रूरत क्या है। अभी आप इतने सुकून से इमाम बारगाह में बैठे हैं क्योंकि आप में से किसी को नहीं पता कि हमारी मौत कब आनी है। लेकिन अगर यहाँ मौत का फरिश्ता आ जाए और हम में से सबको बता दे कि जनाब 2 महीने के बाद आपने जाना है, 1 साल के बाद आपने जाना है, आपके चेहरे उतर जाएंगे और बड़ी मायूसी से आप घर जाएंगे। अपनी प्लानिंग जो आपने 60 साल की है, उस प्लानिंग को आप 6 महीने तक महदूद कर दोगे, 1 साल तक महदूद कर दोगे। वो मेहनत और मशक्क़त जो अभी कर रहे हो, उस मेहनत और मशक्क़त को छोड़ दोगे। तो फिर सवाल उठा, या रसूल अल्लाह, अगर गफलत खुदा ने दी है और बंदा गाफिल हो रहा है तो फिर बंदे का कसूर क्या है? अगर हम मौत को ही भूल जाएं और आप ये कह रहे हैं कि गफलत खुदा ने दी है तो इसमें बंदे तो कसूर नहीं है। फरमाया हाँ, ये गफलत नेमत भी है, लेकिन ये गफलत सिक्के के 2 रुखों की तरह है। एक रुख इसका नेमत है, एक रुख इसका अज़ाब इलाही है। फरमाया मौला फिर नेमत कब है और अज़ाब इलाही कब है? फरमाया अगर गफलत महदूद हो तो नेमत, अगर गफलत महदूद हो तो नेमत, लेकिन अगर यही गफलत लामहदूद हो जाए तो अज़ाब इलाही में बदल जाती है। कि अब महदूद को महदूद कैसे किया गया और लामहदूद मतलब लंबी गफलत हो तो अज़ाब है, छोटे टाइम पीरियड की गफलत हो तो नेमत है। का मौला इस लंबी गफलत को तोड़ने के लिए भी तो खुदा ने कोई सबब बनाया होगा कि अल्लाह ने ऐसे तुझे छोड़ा नहीं है, हर चीज़ के पीछे अल्लाह ने मसलहत रखी है। का मौला ये तो बताइए फिर खुदा गफलत को तोड़ता कैसे है? फरमाया जो रब ने तेरे ऊपर नमाज को वाजिब किया। कुरान की आयत अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज बंदे को फहशा से बचाती है, नमाज बंदे को मुनकर से बचाती है। कभी सोचा ये नमाज कैसे बचाती है? नमाज गाफिल की गफलत को तोड़ने का नाम है। और कभी सोचा कि दिन में 5 मरतबा नमाज को वाजिब क्यों किया गया? फरमाइए मस्जिद के मनारों से जो अजानों की आवाज़ें आती हैं कि हैया अलल सलाह, आओ नमाज की तरफ, हैया अलल फलाह, आओ कामयाबी की तरफ। फरमाइए गाफिल बंदे को बेदार करने के लिए आवाज़ दी जाती है। तभी फरमाया कि नींद भी गफलत है। गफलत का मतलब क्या? कि इंसान को किसी चीज़ का पता ना हो। आप यहाँ रात को सो रहे हैं, आपकी बीवी बातें कर रही है, आपके बच्चे बात कर रहे हैं, आपका भाई बात कर रहा है, आपका कोई कुलीग बात कर रहा है, क्योंकि आप नींद में हो, आप गाफिल हो, उनकी बातों को सुन नहीं रहे हो, आंखों से उनको देख नहीं रहे हो, तो नींद गफलत है। तो फरमाया इस गफलत से बेदार करने के लिए उसने सुबह की नमाज को वाजिब किया कि जब आवाज़ आती हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, तो आवाज़ आती है नींद की गफलत से बेदार हो जा। तो दुनिया में सिर्फ सोने के लिए नहीं आया, तो रब की इबादत के लिए आया है। यहाँ गफलत टूटी, अल्लाह की दरबार में 2 रकत नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के बाद फिर इंसान अपने कारोबार पर निकल जाता है। फिर जब लोगों और कसरत में चला जाता है और आलम कसरत फिर इंसान को गाफिल कर देता है। अब कारोबार की बातें हो रही हैं, अब पैसों की बातें हो रही हैं, अब दुकान पे ग्राहक खड़े हैं कि जनाब ये कितना है, अब मुनाफाबाजी हो रही है, दुनिया में माल बंदा जमा कर रहा है, और बीच मुनाफे की बाजार में दोपहर ऐन को आवाज आती है कि हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, हैया अला खैरिल अमल। यहाँ फरमाया मोमिन का पता चलता है क्या ये कारोबार की तरफ ज्यादा तवज्जो देता है या रब की आवाज पे लब्बैक कह के मस्जिद में चला जाता है। अरे मजलिस में बैठकर लब्बैक या हुसैन कहना आसान है, लेकिन कारोबार को छोड़ के लब्बैक परवरदिगार कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अपनी नेमतों में रहते हुए उस रब की नेमत का शुक्र अदा करना बड़ा मुश्किल होता है। फरमाया फिर वो तुझे कारोबार से उठाकर सुबह तुझे नींद से उठाता है, दोपहर को तुझे कारोबार की कुर्सी से उठाता है और मस्जिद में बुलाता है कि आके रब को सजदा करो। फिर बंदा थका हुआ टूटा हुआ जब शाम को घर आता है, अब इंसान थका भी है, इंसान को भूख भी लगी है, और खाने के बाद फिर मीठी नींद भी आती है। फिर आवाज आती है हैया अलल सलाह, हैया अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ। मतलब इस ख्वाब गफलत में जाने से पहले भी खुद को बेदार करो, और नींद गफलत में उठने के बाद भी खुद को बेदार करो, और 20 दिन के कारोबार में भी खुद को बेदार करो। तो फरमाया 5 मरतबा रब तुझे गफलत से बेदार करता है और सजदे दिलवा के बता
बताता है, तुझे हयात का मकसद बताता है कि इंसान ये कायनात अबदी नहीं है, इसी मिट्टी पे सजदे करो और 2 सजदे करो। पहले का फ़लसफ़ा यह है कि तुझे मिट्टी से बनाया गया है, दूसरे का फ़लसफ़ा यह है कि तुझे इसी मिट्टी में मिलाया जाता है। फरमाया गफलत के तोड़ने के और भी सबब हैं। बेसिक सबब जो अल्लाह ने वाजिब किया वो नमाज है। कुछ असबाब तूने खुद पैदा करने हैं। फरमाया हफ्ते में 1 मरतबा कब्रिस्तान जाया करो ताकि गफलत को तोड़ा करो। नेमतों के एहसास को अपने वजूद को दिलाने के लिए हॉस्पिटल जाया करो ताकि सेहत की नेमत का एहसास हो, बंदा गाफिल ना हो जाए। अल्लाह ने दांत दिए हैं, हम नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने किडनीज दी, हम नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने सही सालिम कल्ब दिया, हम नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने विलायत अमीरुल मोमिनीन दी, हम इस नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने नेक माँ बाप दी, हम नेमत से गाफिल हैं। अल्लाह ने तन पे लिबास दिया, हम नेमत से गाफिल हैं। पेट भूखा नहीं, हम नेमत से गाफिल हैं। ये सारी नेमतें जो खुदा ने दी हैं। फरमाया आहिस्ता आहिस्ता खुद को बेदार करो। हफ्ते में 1 मरतबा कब्रिस्तान जाया करो, कभी गरीबों की बस्तियों में जाया करो, कभी बीमारों की अयादत के लिए जाया करो। अजीब जुमला अमीरुल मोमिनीन का। मौला फरमाते हैं जब ज्यादा खुशी तुझे हो फिर भी कब्रिस्तान जाया करो, जब सबसे ज्यादा गम तुझे हो तब भी कब्रिस्तान जाया करो। अपने वजूद को लेवल और बैलेंस बनाने के लिए कब्रिस्तान का रास्ता देखा करो ताकि तुझे पता चले कि इंसान दुनिया में किस लिए आया है। लेकिन आजकल जो कब्रिस्तान बनाए जा रहे हैं, गुलिस्तान लगाए जा रहे हैं, सब्जा लगाया जा रहा है। कब्रिस्तान बंदा जाए तो कब्रिस्तान की फीलिंग आनी चाहिए, किसी पार्क की फीलिंग नहीं आनी चाहिए, किसी ऐसी जगह की फीलिंग नहीं आनी चाहिए कि हम बच्चों की पिकनिक के लिए आए हैं। कब्रिस्तान को तभी फरमाया कच्ची कब्रें बनाया करो, ऐसा माहौल बनाया करो जहां पे एहसास हो कि बंदा कब्रिस्तान में है, ये अबदी घर है, हम मिट्टी थे फिर मिट्टी में मिल जाते हैं। अब फरमाया जो इंसान बेदार रहता है और बेदार इंसान को जब मौत आती है उसके लिए फरमाया इसके लिए मौत मौत नहीं है बल्कि रब्ब आलमीन की मुलाकात का पैगाम है। सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। लेकिन अब 5 मिनट के लिए ज़रा सोचें कि वाक़यान ये मौत हमें इतना मायूस क्यों कर देती है। 3 तरह के लोग हैं जो मौत को फेस करते हैं। पहला वो जो मौत को देख के, मैंने कहा ना, दीनदार बेदीन लादीन कोई भी तबका हो, पता तो है मौत आनी है, लेकिन जब पता है मौत आनी है तो मौत को देख के इनका रिएक्शन क्या होता है। जनाजों में तो वो भी जाते हैं कि सियासतदानों के जनाजे नहीं होते, कि जनरल कर्नल के जनाजे नहीं होते, सबके जनाजे होते हैं ना। लेकिन ये जो जनाजों में भी आते हैं जिनको पता है कि ये जनाब जो तख्त पे बैठा था, इतना जुल्म किया था, पूरा मुल्क को लूट के चला गया, ये भी तो कब्र में चला गया ना, लेकिन वही जनाजों में आने के बाद बेदार क्यों नहीं होते हैं। तो मौत को देखकर 3 तरह के रिएक्शन होते हैं। एक बंदा जब मौत को देखता है वो देखकर अनदेखी कर देता है, यानी पता है आनी है लेकिन कहता है देखा जाएगा जब आएगी। एक तो ये। दूसरा बंदा वो जो मौत को देखता है और इतना देखता है कि ये दुनिया में भी मायूस हो जाता है, यानी मौत की सोच इसकी ज़िंदगी को तारीक बना देती है। अब वो जिसने मौत को देखकर अनदेखी किया, कम से कम उसने दुनिया के मज़े तो लिए। मतलब गफलत भी तो इंसान को खुश रखती है ना। अंग्रेज़ शराब क्यों पीते हैं? वो जितना टेंशन और बर्डन होता है शराब पीने से वो गाफिल हो जाते हैं, और जितनी देर गाफिल लेते हैं उतनी देर वो खुश रहते हैं। मतलब उसको कैंसर है, लेकिन अब कैंसर से गाफिल कैसे हो, नशा कर देता है। अब नशे में वो गफलत में सो रहा है। ये जितने नशाई पुलों के नीचे सोते हैं ना, वो आपसे ज़्यादा खुश रहते हैं। हाँ, पढ़ा लिखा आदमी ऑफिस में काम कर रहा है, अच्छी गाड़ी में बैठा, लेकिन लाख टेंशन उसके। लेकिन ये रोड पे सो रहा है, 1 नंबर का नशाई आदमी है, लेकिन आप देखोगे हंस रहा है, खुश बैठा हुआ है, उसे कोई परवाह नहीं कि गर्मी है, सर्दी है, मुल्क के इलेक्शन का क्या हो रहा है, मुल्क का क्या होगा, बजट का क्या होगा, उसका क्या जाए, क्योंकि नशे ने उसे क्या कर दिया, गाफिल कर दिया। तो पहला वो तबका जो मौत को देखकर अनदेखा कर देता है, कम से कम उस इंसान की जो दुनिया है वो मज़े में गुजरती है। दूसरा वो तबका है जो इतना जिक्र मौत के अंदर दाखिल हो जाता है, उसकी दुनिया की ज़िंदगी भी क्या हो जाती है, तारीक हो जाती है। जॉब पे क्यों जाऊँ, मैं तो मर जाऊँगा, कमाऊँ क्यों, मैं तो मर जाऊँगा, बच्चों का, औलाद का, घर का क्यों सोचूं, मैंने तो मर जाना है। मतलब 24 घंटा ये इसी डिप्रेशन में रहता है कि मैं मर जाऊँगा, लिहाजा मैं क्या करूँ। तो मतलब इसकी ना आखिरत रहती है ना दुनिया रहती है, खुसरान दुनिया और खुसरान आखिरत। जैसे बात शक्की लोग होते हैं, जैसे बात वहम में मुब्तला लोग होते हैं, यानी 24 घंटा जनाब मौत का सोच रहा है, अब लिहाजा दुनिया में मज़ा नहीं आएगा, होटल पे जाएगा, खाना खाने में मज़ा नहीं आएगा, 4 लोगों के साथ बैठेगा, बात करने में मज़ा नहीं आएगा। फरमाया तीसरा तबका है मोमिनों का तबका। ये मौत को देखते हैं, उसकी हकीकत को एक्सेप्ट करते हैं,
और समझते हैं कि मौत एक मरहला है जो हर इंसान पे आना है। आज वालिद गया, कल मैं जाऊंगा। आज भाई गया, कल दूसरा भाई चला जाएगा। बीवी भी ये सोचे एक दिन शोहर चला जाएगा। औलाद भी ये सोचे कि एक दिन बाप चला जाएगा। मौत एक मरहला है, मौत एंडिंग का नाम नहीं है, एक मरहला है। फरमाया यहाँ पर मन सकुलत मवाज़ीनुहु फहुव फी ईशतिन राज़िया, दुनिया के हुक्मरान अय्याशियाँ करते हैं, मालदार लोग अय्याशियाँ करते, अल्लाह की नाफरमानियाँ करते हैं। फरमाया मैंने भी तुम्हारे लिए ऐश का बंदोबस्त किया, मैंने भी तुम्हारे लिए अय्याशी का, ऐश का मतलब ऐसा काम जिसमें इंसान को लज्जत आए। फरमाया मन सकुलत मवाज़ीनुहु, जिसका वजन वहां पे ज्यादा होगा। किसका वजन? अमल का वजन वहां पे ज्यादा होगा। फहुव फी ईशतिन राज़िया, क्या कमाल का जुमला अल्लाह ने कह दिया। वो ऐश करेगा, लेकिन ऐसा ऐश जिस ऐश में वो राजी रहेगा। यहाँ के नशई और शराबी जब ऐश करते हैं और आप जब होश में आते हैं, पूछो कि आप इस काम से राजी हो, कहेगा नहीं मैं खुद बेजार हूँ लेकिन आदत से मजबूर हूँ। गुनहगार जब गुनाह करता है तो एंड में उसको एक गिल्ट फील होता है कि मैंने ये गुनाह क्यों किया। वो तंग होता है अपनी आदत से, लेकिन मजबूर होता है उस आदत की वजह से। लेकिन अल्लाह कहता नहीं, जन्नत में वो ऐश कराऊंगा जिस ऐश से तू भी राजी होगा, तेरा रब भी राजी होगा। हाँ। लेकिन फरमाया मन खफ़्फ़त मवाज़ीनुहु फ़उम्मुहु हाविया, लेकिन जिसका वज़न वहाँ कम होगा, फिर वाय है उस बंदे पर। मैं छोटी सी मिसाल देता हूँ। जिन लोगों ने 40 का सफ़र किया, आप नजफ़ से पैदल करबला जाते हो, पता नहीं 60-70 किलोमीटर या कितना फासला है। थोड़ा फास्ट चलो तो 3 दिन में इंसान पहुंच जाता है, स्लो स्लो चलो तो इंसान 5 दिन में। अब आपने नजफ़ से पहले पौल से जब पैदल चलना शुरू किया तो कोई बंदा अपने साथ इतना पानी नहीं उठाता, खाना नहीं उठाता, ज़्यादा राह नहीं उठाता। एक कॉन्फिडेंस होता है कि रास्ते में सबीलें लगी हैं, रास्ते में मौकब लगे हैं, पानी पिलाने वाले हैं, खाना खिलाने वाले हैं, लिहाजा ये 3 दिन सफ़र भी कर लेता है, इसे कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन आपको बोला जाए कि जनाब कराची से हैदराबाद का सफ़र आपने पैदल करना है, और बंदा यही नेचर रह के निकले कि रास्ते में पानी मिल जाएगा, रास्ते में खाना मिल जाएगा, मुझे कोई खिला देगा, मुझे कोई सुला देगा। अब ये चलेगा तो सही, 5 रोटियां लेके चले, 2 बोतल पानी की लेके चले, या बहरिया टाउन तक नहीं पहुंचेगा, पानी भी ख़त्म हो जाएगा, रोटियां भी ख़त्म हो जाएंगी। अब आगे गर्मी भी है, रास्ते की सख्ती भी है, ये जलील भी होगा, ये प्यासा भी होगा, ये भूखा मर जाएगा। यही खुदा समझाना चाहता है कि मरने के बाद तुमने बरज़ख में पैदल एक सफ़र करना है। अगर उस सफ़र के लिए ज़्यादा राह नहीं है तो जलील हो जाओगे, खार हो जाओगे, खिफ़त में मारे जाओगे। फरमाया लेकिन अगर तुम्हारे पास सफ़र ज़्यादा राह मौजूद है तो फिर परेशानी की ज़रूरत नहीं है। जिस तरह 40 के सफ़र में अज़ादारों का मौकब लगा हुआ है, इसी तरह बरज़ख के सफ़र में तुम्हारे अमल के मौकब होने चाहिए। अगर अमल का मौकब और सबील लगा है, तुझे कभी प्यास से मौत नहीं आएगी। लेकिन गुनहगार जब वहाँ प्यासा होगा तो फरमाया ज़क़ूम खिलाया जाएगा, फरमाया हमीम खिलाया जाएगा। वो जो उसका गंदा अमल है वो पानी बन के आएगा, लेकिन गर्म पानी होगा। वो जो उसका गंदा अमल है वो कांटेदार गज़ा बन के आएगी, उसके गले को चीर के फाड़ देगी। लेकिन फरमाया जो मोमिन होगा और अमल के साथ आएगा, उसे आब कौसर से नवाजा जाएगा, उसे सोहबत अमीरुल मोमिनीन से नवाजा जाएगा। तभी फरमाया किसी आलिम को जब बेटे ने ख्वाब में देखा कि बाबा अगर दुनिया वापस बुलाए और जिंदगी में एक काम करने के लिए बोला जाए, बताओ आप कौन सा काम करोगे? का मेरे लाल अगर वापसी हो तो उस एक दिन में एक ही अमल अंजाम दूंगा। वो कौन सा अमल है? फरमाया अपने मौला इमाम रज़ा की ज़ियारत को जाऊंगा। का बाबा वो क्यों? का अगर दुनिया में एक मरतबा रज़ा की ज़ियारत के लिए गया, वो एक ज़ियारत के बदले में 3 मरतबा आलम बरज़ख में मुझसे मिलने के लिए आए।